क्लास 12। अब कुछ और टिपिकल न्यूमेरिकल्स जो डिफरेंट कंप्यूशंस में आए हैं वे बताए जाएंगे। चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द कर्व सर्फेसेस। इसमें लेंस और कर्व सरफेस यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन यह है कि यहाँ दो कॉन्वेक्स सरफेसेस एक ही एक्सिस पर रखे गए हैं। एक कॉन्वेक्स सरफेस ये है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस है, ये रेडियस इसका भी 10 सेंटीमीटर है। इसका 1.5 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी 1.5 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब प्रॉब्लम यह है कि S1 सरफेस के अंदर 50 सेंटीमीटर पर, यानी MP इक्वल टू -50 होगा, 50 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वहाँ से चलने वाली रेज डिफरेंट प्रोसेस से होकर जो होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर उसके बाद सेकेंड सरफेस पे आएगी, सेकेंड सरफेस पर आएगी S2 पे, और S2 पे आने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो D की वैल्यू क्या है? अच्छा सवाल है, ये टिपिकल सवाल है, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। थ्योरी तो याद होनी ही चाहिए, लेकिन स्किल को भी अप्लाई करो कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला काम क्या है, इस P जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा वो हम निकालेंगे। ये डेंस मीडियम में है और ये एयर है, तो ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1/n लगेगा। तो फार्मूला क्या लगता है आपका फॉर S1 सरफेस? फॉर S1 सरफेस n/b - 1/u = n-1/r फार्मूला लगा दें। n की जगह 1/1.5 लिखा तो आप जान गए क्यों? क्योंकि यहाँ ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पर ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इससे 1.5b माइनस u की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 50 है, माइनस लिखा जाएगा, और 1/1.5 - 1, रेडियस भी माइनस ही होगा 10 सेंटीमीटर, तो -10। अब इससे 1/1.5 भी इक्वल टू -1/50 + 1/30, 1/1.5 भी इक्वल टू 2/150, और इससे v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, यानी 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, तो इधर 50 यानी mi जो है वो 50 हो गई, और ये डिस्टेंस d है। तो सेकेंड सरफेस के लिए u की वैल्यू d - 50, और माइनस में लिखा जाएगा फॉर S2 सरफेस n/b - 1/u = n-1/r, तो n की वैल्यू 1.5, और v इन्फिनिटी क्यों? रेज पैरेलल हो गई। v इन्फिनिटी -1/u, u की वैल्यू जो d - 50 लिखा गया तो माइनस लिखा जाएगा, -d - 50 इक्वल टू 1.5 - 1, और r पॉजिटिव इधर है, r पॉजिटिव, r पॉजिटिव, r पॉजिटिव। तो ये आपका आएगा n/b - 1/u = n-1/r, तो 1.5/infinity -1/- -d - 50 इक्वल टू 1.5 - 1/10 + 10 है, और इससे d की वैल्यू आपने निकाला तो 70 सेंटीमीटर आ गया। तो ये d की वैल्यू आपका 70 सेंटीमीटर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई
एक क्वेश्चन और आपका ये है, थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है, ये एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो इन्फिनिटी की इमेज फोकस पर ही बनता है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनाएगा। इन्होंने ये कहा है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो इमेज बनाती है, तो इमेज का साइज 2 सेंटीमीटर है। इमेज का जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है। साइज ऑफ द इमेज इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर। लिख दो ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया है। ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए बी इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। ये फोकस हो गया, और यह है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पैरेलल रे लाओ, एक तो रे आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, एक उसी के पैरेलल ले आओ। ए पर आए तो ए से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ए बी बन जाएगा। तो ए बी इज 2 सेंटीमीटर। अब ये कहते हैं कि इस इमेज और लेंस के बीच एक कॉनकेव लेंस रखा गया। एक कॉनकेव लेंस रखा गया जिसका फोकल लेंथ -20 है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है? हमने बताया कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है। अब कॉनकेव लेंस के, अब यह कहते हैं यहाँ से 26 सी डैश जो है 26 है। कॉन्वेक्स से कॉनकेव 26 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया, तो 4 ही सेंटीमीटर इधर बचा। तो कॉनकेव लेंस के लिए यू जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा। कॉनकेव लेंस के लिए यू 4 प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि रेज के डायरेक्शन में ही आप ये डिस्टेंस मेज़र करते हैं, यही जान लीजिए। ये कॉनकेव लेंस है और ये रेज जा रही है, उन्हीं के डायरेक्शन में आपने मेज़र किया, तो यू पॉजिटिव। बस हमने बताया कि इसका ध्यान रखना, अगर कोई लड़का ये सीख जाए कि रेज के अपोजिट डायरेक्शन निकालेंगे नेगेटिव होगा, रेज के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो वो कोऑर्डिनेट वाला जो सिस्टम है वो वैसे कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम तो यहाँ लगा ही दोगे, कहोगे कि इधर या +x है, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव लिखेंगे, तो पॉजिटिव है। यू इसका जो 4 सेंटीमीटर है ये लिखोगे। तो कॉनकेव लेंस के लिए 1/f = 1/b - 1/u। इसका f -20 दिया है, तो -20 लिखा जाएगा, तो 1/b - 1/4। तो 1/b, और यहाँ पर आया 1/b = 1/4 - 1/20। 1/b = कितना? 1/b = 1/4 - 1/20। That is equal to b निकला। b = 50 सेंटीमीटर। b = 50 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। 1/b = 1/4 - 1/20। 20 LCM हुआ, तो यहाँ 5 - 1, तो यहाँ 4 आया, तो 4/20, तो v = 5 सेंटीमीटर आया। ये आया 5 सेंटीमीटर। v = 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिगर में ज़रा देख लो, यानी 4 सेंटीमीटर पर इमेज था, ये 4 पर था, तो कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्स कर देता है। रेज को डाइवर्स कर देता है, तो अब वो जाके a' पर मिलेंगे, तो a' b' इमेज बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लो। I/O = V/U। I/O = V/U। तो I/O 2 दिया है और V5 दिया है, U4 दिया है। इस कॉनकेव लेंस के लिए V4 दिया है। तो आपको
आई निकालना है इमेज, तो 2 × 5/4 तो 10/4 2.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 2.5 अच्छा सवाल था। देखो क्वेश्चंस को जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा सिंपल होते हैं, लेकिन कंपटीशंस में उसी को घुमाते हैं। प्रिंसिपल वही होता है, लेकिन कई प्रिंसिपल मिला करके एक क्वेश्चन लगाने लगते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन सिस्टमेटिक वे में सोचिए तो बहुत आसान हो जाता है। इसको करना चाहिए, कंपटीशन में आना है तो इसको करिए, कंपटीशन बीट करना है तो आप इसको करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कितना हम ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन मिरर दिया हुआ है। देखो ये क्या चीज़ है, प्लेन मिरर। अब उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कन्वेक्स लेंस है। इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है। इसके सामने 30 सेंटीमीटर पर पी एक ऑब्जेक्ट है। ये कह रहे हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। अब इसमें सोचिए, पहली बात तो यहाँ से कन्वेक्स लेंस ये पी ऑब्जेक्ट से रेज कन्वेक्स लेंस पर पहले पड़ेंगे और इसका इमेज कहीं आई पर बन जाएगा। इसका इमेज पी का कहाँ बनेगा, आई। तो बीच में मिरर है, मिरर न होता तो आई पर बनता, लेकिन मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रेज तो यहाँ से यहाँ तक तो आप लेंस वाली बनाएंगे ही, ये लेंस वाली रे, और ये रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये 10 है और यहाँ इमेज बना, रिफ्लेक्शन के बाद यही रेज फिर लेंस से गुजरेंगी, और लेंस से गुजरेंगी तो लेंस ये यानी जितना एम आई है उतने एम आई डैश है जहाँ पर इमेज बनता, मगर यहाँ नहीं बनेगा, थोड़ा पहले बन जाएगा क्योंकि ये रेज कन्वर्ज कर देंगी तो आई डबल डैश पर इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, आई डबल डैश पर। और प्लेन मिरर से आई डैश पर, लेंस से आई पर, लेंस से आई पर, मिरर से आई डैश पर, फिर लेंस से आई डबल डैश। तो आपको निकालना है कि ये जो आई डबल डैश है ये प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगा, ये हुआ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग इसके कन्वेक्स लेंस के लिए कहेंगे। कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर लेंस क्या है कि 1/15 लेंस के लिए 1/15 = 1/b माइनस 1/u, तो u -30 तो -30 प्लस हो जाएगा, तो 1/b = 1/f प्लस 1/30, तो 1/b = 1/15 और ये देखिए 1/15 माइनस 1/30 आया, 1/15 माइनस 1/30, और इससे भी = 30 आ जाएगा। ये यहाँ से नीचे है, अलग है ये। तो वो ऊपर देखिए v = 30 सेंटीमीटर आया, और सही बात है, 2f पर ऑब्जेक्ट तो 2f पर पीछे इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, और बीच में कितना है 10, तो ये कितना हुआ 20। अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगा तो जितना ये 20 है तो m से आई डबल डैश ये 20 हो जाएगा। m से आई डैश जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसमें से 10 हटा दो तो 10 सेंटीमीटर। इस लेंस से
यह इमेज जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेंस के लिए वो 20 सेंटीमीटर, यानी यू जो होगा कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो फॉर लेंस अगेन, लेंस का दूसरी बार 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/f इज 1/20, 1/b और माइनस 1/u। तो u की वैल्यू तुम्हें देखना है कि पॉजिटिव रखना है कि निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ, 20 में से 10 घट जाएगा, तो इस लेंस के लिए u जो है वो 10 ही रहेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेज के डायरेक्शन में u निकाल रहे हो, ये रेज ऐसे तो आ रही हैं और उसी डायरेक्शन में आप ये मेजर कर रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ रेज आप u को मेजर करते हैं। जब डायरेक्शन रेज में निकाला जाता है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ -1/10 लिखो, यहाँ -1/b माइनस 1/u होता है तो 10 ही रहेगा, -10 नहीं होगा। और इससे v की वैल्यू निकाल दो, तो 1/b इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए इस ये जो लेंस है वैसे भी लगेगा, ये लेंस क्या करेंगे, रेज को कन्वर्ज करेगा, ऐसे जा रही थी उनको कन्वर्ज कर देगा, तो और नज़दीक इमेज बन जाएगी। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 और 10 ये, तो 16 सेंटीमीटर। अभी इसमें एक और चीज़ बताना है आपको, तो 6 ये, तो अब आपका ये हो गया कि 6 ये और 10 वो, मिरर और लेंस के बीच, तो मिरर से डिस्टेंस पूछा है तो 16 सेंटीमीटर आया। अब समझना है कि ये इमेज रियल है कि इमेजिनरी। जो इमेज रेज के आगे बढ़कर कटने पर, रेज जहाँ काटती हैं इन्वर्टेड इमेज, यहाँ पर ये रियल बनता है, और पीछे बढ़ाने पर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तो देखिए यहाँ पर मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, लेकिन हमने शुरू में बताया था प्लेन मिरर से अगर कन्वर्जिंग रेज आती हैं तो वो रियल कर देता है। वर्चुअल इमेज वो हमेशा मिरर से नहीं बनता है, रियल हो जाता है। हमने शुरू में इसके उसमें बताया है कि कन्वर्जिंग, ये देखो ये कन्वर्जिंग रेज आती है, इससे रियल इमेज बनता है। तो ये इमेज कौन सा है, रियल, और कितने डिस्टेंस पर है, 10 + 6 16 सेंटीमीटर पर, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो वो कहेंगे 16 सेंटीमीटर वर्चुअल, 16 सेंटीमीटर रियल। तो 16 दोनों आएगा, तो तुमको सोचना पड़ेगा वर्चुअल और रियल, तो ये आपका रियल इमेज बनेगा। वो आंसर सही होगा, 16 सेंटीमीटर और रियल इमेज।